अगर वो अपराधी जो अपने अपराध का ब्यौरा नहीं दे रहा है, मगर उस अपराध का यदि कोई रिकॉर्ड तेलंगाना में मिलेगा तो पुलिस उसको ट्रैक कर लेगी। तो जब वो डेड बॉडी मिली तो उसके फिंगरप्रिंट से मैच कर गया, वो पता चल गया कि ये आदमी है। कि यदि यह काम नहीं हुआ तो थाना प्रभारी जवाबदेह होंगे, मगर यदि काम बेहतर हुआ तो जो कर रहा है उसे हम पुरस्कृत करेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे कोई क्राइम होता है तो उसमें फिंगरप्रिंट लिया जाता है जी। तो पहले बड़ा ये मैनुअली होता था, और फिर वो उसमें एप्लीकेशन में जब जैसे ही हम सर्च मारेंगे तो कहीं भी उसने अगर क्राइम किया होगा, पैन इंडिया वो सर्च कर देगा। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और मैं इस समय बिलासपुर में हूँ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो बिलासपुर का है वहाँ मौजूद हूँ, और उसके पीछे वजह ये है कि एक मसला है जिसने ध्यान खींचा है। दरअसल अपराध जो होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाना है, और उसके लिए एक प्रयोग बहुत सफलतम है। एक ऐसी व्यवस्था विधि उत्पन्न की गई है कि अपराध भले बिलासपुर में हो या सरगुजा के कहीं किसी इलाके किसी थाने में हो, उन अपराधियों का फिंगरप्रिंट समेत बहुत सारे रिकॉर्ड रखे जाने हैं। और वो एक ऐसे ऐप में जाता है जिस ऐप में पूरे भारत की पुलिस जुड़ी हुई है। यानी अगर वो अपराधी जो अपने अपराध का ब्यौरा नहीं दे रहा है, मगर उस अपराध का यदि कोई रिकॉर्ड तेलंगाना में मिलेगा तो पुलिस उसको ट्रैक कर लेगी। अपराधियों पर नियंत्रण पाने की शानदार कवायद है, लेकिन इस कवायद का हश्र कुछ अजीबोगरीब है, खासकर छत्तीसगढ़ में। फिंगरप्रिंट को लेने के मसले को लेकर ध्यान हमारा तब गया जब एक परवाना जारी किया एसपी बिलासपुर रजनेश सिंह ने। उन्होंने उस परवाने में कहा कि यदि यह काम नहीं हुआ तो थाना प्रभारी जवाबदेह होंगे, मगर यदि काम बेहतर हुआ तो जो कर रहा है उसे हम पुरस्कृत करेंगे। मैं यही जानने समझने आया हूं कि आखिरकार मसला क्या है, कहानी क्या है। सर प्रणाम। नमस्कार जी। सर, ये जो नेफिस या जो भी है ये क्या है, इसकी महत्ता क्या है, महत्वपूर्णता क्या है? देखिए, एक एप्लीकेशन है और ये नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो 1968 में स्थापित हुआ है, नेशनल लेवल की संस्था है। और जैसा कि आप देखते होंगे कोई क्राइम होता है तो उसमें फिंगरप्रिंट लिया जाता है। जी। तो पहले बड़ा ये मैनुअली होता था, और फिर वो इसका प्रिंट लेके पेपर लेके भेजा जाता था दूसरे जगहों पे, दूसरे स्टेट में भी। तो कई बार ऐसा होता था कि लेने की प्रोसेस में प्रॉब्लम आती थी, फिर वहाँ मैच नहीं करता था। हर स्टेट के अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे, तो उसमें बहुत कुछ सफलता मिलती नहीं थी। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है, जिसमें सिर्फ पुलिस को जो भी क्राइम और सस्पेक्ट हैं, क्रिमिनल हैं, उनके फिंगरप्रिंट लेना है और उसको अपलोड करना है इस एप्लीकेशन में। नेफिस मतलब कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ओके। ये है टोटल। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि आप देखते होंगे आधार कार्ड आपका बनता है तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, और भी कई जगहों पे आप जाते होंगे, पासपोर्ट है, तमाम जगहों पे। तो ये डाटा बेस है पूरा। तो जब भी हम किसी क्रिमिनल का लेते हैं तो वो उसमें एप्लीकेशन में जब जैसे ही हम सर्च मारेंगे तो कहीं भी उसने अगर क्राइम किया होगा, पैन इंडिया वो सर्च कर देगा। तो एक तो उसके पूरी रिकॉर्ड हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी। दूसरा, ऐसे बहुत से इसमें सक्सेस मिली हैं इंडिया में। लगभग मोर देन 2000 केसेस हैं जिसमें कई ब्लाइंड मर्डर हैं जिसमें कि पकड़े गए हैं, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए रहे होंगे, उस आदमी के फिंगरप्रिंट रहे होंगे। तो जब वो डेड बॉडी मिली तो उसके फिंगरप्रिंट से मैच कर गया, वो पता चल गया कि ये आदमी है। ये तो ऐसे कई केसेस क्रैक किए हैं कई स्टेट में। तो इसलिए ये पुलिस के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको, ये जो ऐप है, ये मतलब किस में जाता है? CTNC जो बोलते हैं क्या? CCTNS होता है वो सब, ये सब इंटीग्रेटेड सब सिस्टम है। ICGS जो अपना है, जो कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हम लोग चालान वगैरह सब पेश करते हैं। और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें भी, कोर्ट में भी ये सारे एविडेंस के रूप में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखते हैं। तो इसलिए इसमें ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस पर एक फोकस किया जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी सभी लोग थाने में जो भी पुराने भी लिए गए होंगे उसको अपलोड करें। सर, और ये एक तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम है। लेकिन छत्तीसगढ़ का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, हालांकि ध्यान मेरा आपके उस परवाने से ही गया। कई जगहों पे ध्यान नहीं है लोगों का, या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कुछ ऐसी कहानी? नहीं, लगातार हमारे पुलिस मुख्यालय स्तर से इस पे प्रयास, मतलब फोकस किया जा रहा है, और हम लोगों के स्तर पर भी प्रतिदिन। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि थाने में काम और प्राथमिकताएं, जैसे भी चुनाव था और भी चीज़ें जो आती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लिए उपयोगी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। तो इसलिए थाने के स्टाफ को सेंसिटाइज किया गया है। थाने में प्रधान रक्षक है, मुंशी है, और जो हमारा फिंगरप्रिंट का यहाँ पर ऑफिस इस्टेब्लिश है, वहाँ पर जाके वो सब चीज़ें देखी जा सकती हैं, सब कुछ तो समझा जा सकता है। कोई किसी को तकलीफ़ आए तो उसके सीनियर अफसर हैं, थाना प्रभारी हैं, ये सब करवाते हैं उसको। तो ये एक और चीज़ लगी चलते चलते बता दिया सर कि कई बार लड़के आपस में झगड़ गए, सामान्य झगड़ा हो गया, तो ये फिंगरप्रिंट क्या सबके लेने हैं? नहीं, सामान्य मेन मुख्य रूप से गंभीर अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध और जो इस प्रकार के हीनियस ऑफेंस करते हैं, आदतन अपराधी हैं, चोरी है, नकबजन है, ये सब हैं। सामान्य मारपीट किसी के बीच में हो गई तो ऐसी चीज़ नहीं है, बट लेकिन फिर भी वो पूछताछ से ही पता चलेगा। और अगर वो निकल गया कि कहीं इसका हाँ, तो फिर वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे एसपी रजनेश, जो हमें बता रहे थे कि जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, कितना महत्वपूर्ण है अब इस आधुनिक युग में, जैसा पुलिस पूरे भारत की पुलिस को एक सूचनाओं के मामले में आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा जा रहा है, उसमें फिंगरप्रिंट की मौजूदगी कितनी ज़रूरी है। और इसी वजह से एटलीस्ट अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो वहाँ तो एक परवाना जारी हो गया है, लेकिन बाकी छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं वहाँ से नतीजे इतने भी बेहतर नहीं हैं जिससे कि संतुष्ट हुआ जाए। मगर खैर, शुरुआत हो रही है, बेहतर शुरुआत हो रही है। और परवाने का क्या है, परवाने तो जारी होते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जब भी कोई कार्रवाई हो तो उसका फिंगरप्रिंट रखा जाए। शायद इसके लिए पीएचक्यू को एक मुहिम चलानी पड़ जाएगी, नतीजे आते ही रहते हैं। अगली बार किसी नई खबर के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।